Hello dear student, today I am going to teach you pronouns for class 8th. What is pronoun? First of all I am going to define it. Pronoun को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं. तो a pronoun is a word which is used in place of a noun. यानी a pronoun is a word which is used in place of a noun. प्रोनाउन वह शब्द होता है जो हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ लिखा हुआ है जैसे शीला इज एब्सेंट बिकॉज शीला इज इल. आपने देखा हुआ इसमें शीला नेम जो है उसको दो बार रिपीट किया गया है यहाँ पर, तो इट इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकली रूल. तो यहाँ पर बेटर क्या होगा इसके लिए हम लिखेंगे शीला इज इल, शीला इज एब्सेंट बिकॉज सी इज इल. तो यहाँ देखिए शीला की जगह हमने दोबारा सेंटेंस उसी में अगले सेंटेंस में यहाँ उसकी जगह हमने सी का यूज़ किया है. तो सी इज़ क्या है यहाँ पर, इट इज़ प्रोनाउन, यही प्रोनाउन है. मान लीजिए और भी कई एग्जाम्पल होते हैं, तो आपके जो आई वी यू दे ये सारे क्या है प्रोनाउंस हैं. तो द वर्ड प्रोनाउंस मीन्स क्या है, फॉर अ नाउन. जो नाउन के लिए यूज़ हो रहा है वर्ड वही प्रोनाउन है, नाउन की जगह हम यूज़ कर रहे हैं. अब बात आती है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. तो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो मैं आपको बता रहे हैं. उसके बाद एक टेबल आएगी जो आपको यहाँ दिख रही है. तो टेबल से पहले हम आपको बता रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. तो फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन. इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम. पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं आपके, पर्सनल जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या दूसरी वस्तुओं से निकटता या संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. जैसे वी यू ही सी इट दे माई मी है योर, ये जैसे सी सिंग्स, रवि नोज मी, दिस इज़ माई बैग, सी इज़ योर सिस्टर. तो यहाँ मी लिखा है, सी लिखा है, योर लिखा है, ऑल दीज आर पर्सनल प्रोनाउन. ओके. तो इसमें पजेसिव में भी आपके आते हैं, वो अलग दिए होते हैं. पजेसिव में पजेसिव का यूज़ अलग होता है. जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं योर हर्स ये दिया है. पजेसिव आपके स्थिति होते हैं एडिटिव, तो उनका अलग है. लेकिन यहाँ पर केवल आपको हमने बताया पर्सनल प्रोनाउन क्या है, तो अभी बताया मैंने आपको. सेकंड पॉइंट है डिमॉन्स्ट्रेटिव. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में आपके कौन से होते हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं हम संकेतवाचक. तो यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में निकट या दूरी की नाउन का बोध कराए या उसको बताए, उसके बारे में संकेत करे, वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक है. दिस दैट, दिस सिंगुलर के लिए होता है, दैट दिस सिंगुलर के लिए होता है, और नियर के लिए होता है, और दैट सिंगुलर के लिए होता है, दूरी के लिए होता है, दूर के लिए. तो दिस आता है पास के लिए और दैट आता है दूर के लिए. जैसे दिस इज़ माई बैग, दैट इज़ योर बुक, और दीज इज़ द प्लूरल ऑफ दिस, दोज इज़ द प्लूरल ऑफ दैट. तो यहाँ दीज प्लूरल होता है दिसका, और दोज ऐसे दीज आर गुड बॉयज़, दोज आर वेरी नॉटी गर्ल्स, इस तरह से. ठीक है. तीसरा तो मैंने पहला बताया पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव, तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसे विभाग सूचक कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है. जैसे तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहेंगे. जैसे ईच, आइदर, एनीवन, नन. जैसे ईच ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ डन दिस वर्क, तो इसमें क्या आएगा आपका ईच का यूज हुआ है. अब बताती है इनडेफिनिट. इनडेफिनिट कौन से होते हैं, समबडी, एनीबडी, वन, इस तरह के आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं. समबडी इज़ कॉलिंग यू है. तो ये ऐसे तरह के एग्जाम्पल हैं. तो आपके इनडेफिनिट हो गए, जिसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक. फिफ्थ पॉइंट होता है रिफ्लेक्सिव, निजवाचक. रिफ्लेक्सिव आप जानते होंगे, यहाँ माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ आता है. जैसे आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ, सी कैन डू हर वर्क हर सेल्फ. अब बात आती है 6 पॉइंट पर इम्फेटिक, इसे बोलते हैं दृढ़तावाचक. इम्फेटिक बोलते हैं जब किसी चीज़ पर दबाव डालना, थोड़ा एक प्रेशर, एक अपना अधिकार जताते हुए अपने स्वयं खुद के लिए इम्फेटिक का यूज होता है. ये ध्यान रखो. रिफ्लेक्स के बाद आता है आपका जो हमने बताया था इम्फेटिक.
तो एम्फेटिक का मतलब सिंपल सा है कि स्वयं या खुद के लिए, जैसे रवि हिमसेल्फ इज़ गुड बट नॉट हिज फ्रेंड्स, राजू हिमसेल्फ डिड द वर्क। तो जैसे नाउन के तुरंत बाद जब हमारा ये वर्ड हो रहा है यूज़ हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, तो ये क्या बन जाएगा एम्फेटिक। और ये कहते हैं राजू डिड द वर्क, हिमसेल्फ लास्ट में रख रहे हैं तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चला जाता है। आगे आता है 7 पॉइंट इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ द टाइम। 8th पॉइंट आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है आपका? तो रिलेटिव प्रोनाउन आपके होते हैं जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है, दो नाउन को जोड़ने के लिए, उसमें हु, हुज, विच, दैट, इनका यूज होता है ना। जैसे आई हैव अ कार विच आई बॉट फ्रॉम मिस्टर गुप्ता। तो इसमें एक तरह से बीच में आता है जो आपका रिलेटिव, आई नो द मैन हु हेल्प मी, तो इसमें हु बीच में क्या आ गया? रिलेटिव आ गया। एक आता है 9th पॉइंट है आपका रेसिप्रोकल। इसमें ईच अदर आता है दो के लिए, दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए, और वन अनदर आता है मोर देन टू के लिए। तो इसमें आपके ईच अदर और वन अनदर का यूज बताया, तो ये 9 काइंड्स आपके हो जाते हैं। अब इसमें आपकी देखो यहाँ दिखाया गया आपकी टेबल, जब पर्सनल प्रोनाउन जो है आपका वो किस तरह दिखाया गया? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ग्रुप में। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और ही, सी, इट और दे और नेम किसी का वो थर्ड पर्सन होते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया, पॉजेसिव माई हो गया, और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन हो गया, और रिफ्लेक्सिव में आ गया माई सेल्फ। ऐसे पूरी टेबल का आप पढ़ सकते हैं ऐसे। तो यू, योर सेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, है ना। सी, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, वन सेल्फ, और आगे वी, अस, आवर्स, आवर सेल्फ, यू, फिर रिपीट कर दिया ना, यू, योर सेल्फ, दे, देम, देयर्स, देम सेल्फ, ये हैं आपके। तो ये हमने आपको बताया, तो आपको ध्यान रखना है बस कि आई का पॉजेसिव क्या होगा, जैसे माई हो गया पॉजेसिव एडिटिव आपका, यू का क्या हो गया? योर हो गया, दे का क्या हुआ? देयर हो गया, अब दे का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? देम हो गया, सी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हर हो गया, हैं, ही का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हिम हो गया, हैं। तो इस तरह आपको ये इनका पता होना चाहिए, और सेंस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज को फिलअप कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ लिखा है देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। राम एंड, फिर लिखा है वर्ब प्रेजेंट, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आप कोई सा ले सकते हैं जो सुटेबल हो आपके लिए। जैसे यहाँ दिखा है आई भी ले सकते हैं हम, यू, ही, सी, कोई सा ले लें। राम एंड आई वर्ब प्रेजेंट है, राम एंड ही वर्ब प्रेजेंट। कैसे लो? राम एंड सी वर्ब प्रेजेंट। कैन यू सिंग एज वेल एज आई, क्या तुम ऐसा गा सकते जैसे मैं गा सकता हूँ? तो आई कर लिया। या कैन यू सिंग एज वेल एज ही, दे, सी, कुछ भी कर लो। थर्ड है वेट फॉर मोवन एंड मी, देम, अस, हर, कोई सा एक ले लीजिए प्रोनाउन। फोर्थ है इट वॉज आई या ही, कुछ भी, दैट गिव यू द अलार्म। वी आर नॉट सो पुअर एज यू या दे या सी, जो सुटेबल हो सेंस के अकॉर्डिंग। अगली एक्सरसाइज देखिए, इंसर्ट हिज, हर, इट्स और देयर इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब ध्यान रखना आपको, हिज किसके साथ आता है? ही के साथ आता है, इट्स आता है निर्जीव के लिए, देयर आता है दे के साथ, है ना। इस तरह आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे द पुअर बॉय हैज़ लॉट, द पुअर सिंगुलर तो क्या आएगा? हिज आएगा, हिज मदर। आई एम 2 years ओल्डर देन माई मदर, हिज मदर, इस तरह कुछ भी लिखा है ये देखो। थर्ड है राम हैज़ टेकन हिज वाइफ टू द डॉक्टर, तो राम के हिसाब से हिज आ गया। द मैनेजर आस्क्ड द विजिटर टू वेट आउटसाइड हिज ऑफिस। फिफ्थ है हैव यू सीन, है ना, हैव यू सीन हिज पेन एनीवेयर, माई पेन, कुछ भी यहाँ पर आप ऐसे सुटेबल भर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज और भी दी हुई हैं, इसको हम कर सकते हैं आराम से।
जैसे लिखा है सीता हैज़ रिटर्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रोनाउंस और पजेसिव दिया इसमें। तो पजेसिव प्रोनाउन, सीता हैज़ रिटर्न द बुक विच यू लेंट हर, है ना। दीज गर्ल्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ, दीज गर्ल्स का क्या हुआ, देयर डॉग। यू मस्ट राइट योर लेटर, यू के हिसाब से क्या आएगा पजेसिव, योर। द डॉग फॉलोइड, तो डॉग के हिसाब से क्या आएगा, इट्स मास्टर वेयर एवर ही वेंट। फिफ्थ है दे हैव गॉन विद, दे के साथ क्या आएगा, देयर पेरेंट्स। तो ये आपके पजेसिव प्रोनाउन हुए। इस तरह से ये प्रोनाउन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।